कि आप लोग भी काफी दिनों से सवाल पूछ रहे थे कि कब आ रहा है छोटा रवि, कब आ रही है छोटी शमा और कब आप हमें खुशखबरी दे रहे हो। तो फाइनली वो दिन आ गया है कि आज हम लोग रिवील कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहती हूँ, जो कि पहली बार जब मैंने देखी थी तो मेरा रिएक्शन बड़ा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो फाइनली आज फिर से हमने 4-5 दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज आप लोगों के साथ हम लोग बहुत बड़ी चीज़ें शेयर करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्साइटेड थे कि जल्दी से मतलब वो टाइम आए, हम आपको दिखाएं, हम आपको बताएं सारी चीज़ों को। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिसके हम पहले नहीं बता पाए आप लोगों को, बट फिलहाल आज हम वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो ब्लॉग में बने रहो। फिलहाल अभी हम लोग रेडी हो गए थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं जैसे भी करना है तो वो आपको सब कुछ दिखेगा ब्लॉग में। फिलहाल अभी चलते हैं इनके पास और आज इनसे पूछते हैं वही इनका क्या सीन है। तो आज ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हालांकि वहाँ पे क्वालिटी बड़ी अच्छी आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी ऐसी आ रही है। तो मैं भी नहा धो के रेडी हो गया हूँ क्योंकि आपके साथ शेयर करना है बहुत बड़ी न्यूज़, जिसका आप काफी दिनों से वेट कर रहे हो। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए। अब धीरे धीरे आप लोग उस चीज को समझ रहे होंगे। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये लोग ऐसा तो नहीं कि मतलब फ्लैट खरीद लिया या जहाँ हम लोग गए वहाँ फिर से हमारी फैमिली से मिले हम या कुछ हुआ। तो वो सब आपको ब्लॉग में बने रहिए, पता चलेगा। अभी धीरे धीरे सब पता चलेगा ही, अभी तो शुरुआत किया है। तो फिलहाल चलो मैं भी कपड़ा चेंज कर लेती हूँ और फिर हम निकलते हैं और उसके बाद मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ को बताते हुए। तो चलो जल्दी से मैं रेडी हो जाऊँ, फिर मिलती हूँ। तो फाइनली मैं तो हो चुकी हूँ तैयार और बस ये अभी तैयार हुए नहीं हैं। इन्होंने तो ऐसे ऊपर का कपड़ा बदल लिया था, अब देखती हूँ नीचे का बस पैंट वैंट पहनेंगे ये। और अभी ये वीडियो एडिट करने लगे हैं क्योंकि अभी हमें निकलना है। तो सोच रहे पहले वीडियो एडिट कर ले फिर निकले। मैं सोच रही पहले जाए, क्योंकि जाने और आने में टाइम भी लगेगा। जो भी चीज़ें हैं और भी इतनी सारी चीज़ें हैं तो उसको बताना, उसको दिखाना मुझे लगता है काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो निकलेंगे और आने जाने में भी टाइम तो लगेगा ही लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम पास से ही वो चीज़ें, मतलब जो भी हमें चीज़ें चाहिए, जिस चीज़ के लिए हम लोग, जो चीज़ हम करने वाले हैं वो पास में ही कहीं मिल जाए, ताकि ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। और फिलहाल अभी हमने खाना वाना खा लिया है। आज मैंने खाने में सिर्फ दाल चावल बनाया था। इतना काला आ रहा है, इतना काला। आज मैंने खाने में सिर्फ दाल चावल बनाया था, दाल चावल खा लिया हम लोगों ने और बस थोड़े टाइम में निकलेंगे। तो मैं भी जल्दी से रेडी हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसी चीज़, ऐसी जगह, ऐसी फीलिंग है जो होती है हर किसी को। तो पहली बार ऐसी चीज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं और वो चीज़ क्या है वो वहाँ जाके आपको दिखेगी और पता चलेगी। तो चलो चलते हैं। पिछले एक घंटे से तैयार होके बैठी हुई हूँ और मुझे जो है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जुकाम होने वाला है और इसलिए बहुत अजीब सा लग रहा है अंदर से। और अब ये तैयार हो रहे हैं। मतलब सोचा था कि आज इतना खुशी का दिन है, आज ये इतना मतलब ऐसी चीज़ है जो हम आप लोगों के साथ इतने सालों बाद, 4 सालों बाद शेयर करने जा रहे हैं। तो थोड़ा खुशी का माहौल और मूड होना चाहिए। बैठे बैठे इन्होंने बोर करा दिया मुझे। हाँ सही लग रहा है, ब्लू और ब्राउन का कॉम। हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए ठीक लग रहा है। तो तुम्हारे ऊपर ये जो बना हुआ ऊपर ना हल्का सा स्काई ब्लू है। अब ऊपर मत कुछ पहन लेना क्योंकि धूप में जाके आना है। तो चलो अभी पहन लें, फिर हम सीधा मॉल में पहुंच के मिलते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग जो है आ चुके हैं मार्ट में और यहाँ से हमें जो चीज़ लेनी है अब उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं। तो चलो चलते हैं अब अंदर और दिखाते हैं आपको। फाइनली अंदर आ चुके हैं, अभी जा रही देखने। यहाँ पे हमें मिला नहीं, क्योंकि जो हमें चाहिए था, जैसा हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिला ही नहीं। मुझे लगा था कि यहाँ पे मिल जाएगा बट नहीं मिला यहाँ पे। तो हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह और वहाँ पे देखेंगे। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे वैसे कपड़े थे जो हम ले सकते थे, बट जैसा हमें मतलब मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला। तो अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं,
वहाँ आई होप कि मिल जाए, तो वहाँ मैं आपको फिर दिखाऊंगी क्या है। फाइनली हम आ गए दूसरी मार्ट में और यहाँ पे देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वैसे ही इनकी कॉल आ गई। हाँ जी, यहाँ पे भी हमें वो नहीं मिला जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जैसा हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे भी पूरा देख लिया पर नहीं मिला। और मैंने सोचा कि उसके अलावा एक चीज़ और ऑप्शन में थी कि अगर वो नहीं मिलेगी तो वो ले लेंगे, बट वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो अब देखते हैं, आप क्या करोगे? चलो देखते हैं कहीं किसी दुकान पे, क्योंकि मार्ट में तो नहीं मिला। इसलिए पीछे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे आए हैं, और आई होप कि अब आप लोग थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि हम लोग कहाँ पे आए हैं। पीछे लिखा हुआ firstcry.com। तो चलो अब चलते हैं अंदर। आई होप, मुझे पूरे यकीन है कि हाँ मिल जाएगा। चलो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्राई मतलब होता है पहली बार रोना, बच्चे का पहली बार रोना। क्यों? यहाँ पे भी हमें नहीं मिला और पूरी उम्मीद टूटने के बाद जो है हम दोनों एकदम से हार चुके हैं कि मतलब इतनी जगह ढूंढा हमने बट हमें कहीं नहीं मिला। तो अब क्या करना है? घर जाना। दूर से हम वापस आए हैं, मतलब कि हमें उम्मीद था कि हमें फर्स्ट ट्राई में मिल जाएगा, बट नहीं मिला। तो अब मुझे लगता है कि वो ऑनलाइन ही मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों, आज मैं पूरे 2 दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पिछले क्लिप में आपने देखा होगा कि उससे हम लोग बाहर गए थे। हम लोग गए थे बेबी के लिए छोटा सा कपड़ा लेने के लिए। तो हम लोगों ने 2-3 जगह मतलब मार्ट में ट्राई किया, विशाल मार्ट, बी मार्ट, और उसके बाद हमें जब वहाँ नहीं मिला तो हम फर्स्ट टाइम में गए थे, वहाँ पे भी आपने देखा था कि नहीं मिला था। तो हमने कहा कि ठीक है चलो कोई नहीं, जो चीज़ हमने 2 चीज़ डिसाइड किया था। एक तो हमने डिसाइड किया था कि न्यू बॉर्न बेबी का हमें ड्रेस चाहिए, और एक डिसाइड किया था न्यू बॉर्न बेबी का शूज़। अगर दोनों में से हमें जो मिलेगा हम ले लेंगे। पहला हमारा ऑप्शन था कि हमें ड्रेस चाहिए, पर ड्रेस मिली नहीं, तो हमने शूज़ ले लिया था। और क्यों लिया था, किस लिए लिया था, वो आपको तो कुछ लोगों ने तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, बट फिलहाल अभी चलो वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये भी साथ में आ जाए। और उसके बाद मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं 2 दिनों बाद आज ठीक हुई हूँ थोड़ी बहुत। तो मैं ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, और चलो अब इनके साथ मिलकर फिर मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ। तो फाइनली ये आ गए हैं और ये काम कर रहे थे, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इनको ब्लॉग में उसी टाइम लूँ। तो मैंने इनसे बोला चलो अब साथ में मिल के बैठते हैं और वो चीज़ आप लोगों के साथ मतलब शेयर करते हैं जिसका इतने महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। और मैं तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, मेरा बस चला तो मैं उसी टाइम बता देती, लेकिन सबका मानना था कि थोड़ा सा रुक जाओ, चीज़ें हो जाने दो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है ना कि तुरंत आप शेयर कर दो, इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बाद में उस चीज़ का थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है। राइट। हाँ, तो इस वजह से हमने सोचा कि 3-4 महीने हो जाए, देन हम रिवील करते हैं, आप लोग को वो सारी चीजें बताते हैं जो हम लोग अभी तक गो थ्रू कर रहे थे, रीजन बताते हैं अभी तक हम लोग व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे थे प्रॉपर, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में लोग बताने वाले हैं। हालांकि हमने इतना भी ऐसा नहीं किया था कि पूरा बंद ही कर दिया था, हम बीच में ब्लॉग डाल रहे थे और वीडियोस बना रहे थे। मतलब हम चाह रहे थे यार, मतलब देखो क्योंकि हम किसी चीज से अगर जुड़े हुए तो उस पर थोड़ा बहुत तो एक्टिव रहे आगे बट चल के। होती है ना कि परिस्थितियां हमेशा साथ नहीं देती हैं। हाँ। अब क्या था, शमा की तबीयत लगातार खराब रहती थी, हमने कई बार आप लोगों को बताया भी वीडियो के जरिए कि बार-बार शमा को हॉस्पिटल हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। उसका रीजन भी आज हम आपको बताने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो ज़्यादा सस्पेंस वगैरह ना क्रिएट करते हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी दिनों से सवाल पूछ रहे थे कि कब आ रहा है छोटा रवि, कब आ रही है छोटी शमा, और कब आप हमें खुशखबरी दे रहे हो। तो फाइनली वो दिन आ गया है कि आज हम लोग रिवील कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। आई होप जितनी खुशी हम लोग को हो रही है उतनी खुशी आप लोगों को भी होगी। तो फाइनली हम लोग जो है पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये ऐसी निकल के कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। हाँ। तो फाइनली हमने आपको बता ही दिया कि वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। तो शमा का क्या है, कैसे है मेरा क्या, मैं तो मतलब 3 महीने से तो मेरी इतनी मतलब बुरी कंडीशन थी ना। हम लोग उस सिटी से इस सिटी में आए, आप लोगों को पता है कि हमने भी रिसेंट में ही अपना रूम बदला है। उसका भी कारण कहीं ना कहीं ये भी था क्योंकि हम चाह रहे थे कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि अगर आप अपनी फैमिली के आसपास रहते हो तो इन केस कोई प्रॉब्लम हो गई तो फैमिली आ सकती है। हालांकि अभी तक हम दोनों ने ही एक दूसरे के चीज़ों को समझा और लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है हमारी शादी जिस तरह से हुई, हम हिंदू मुस्लिम कपल है, तो ना ही मेरी फैमिली उतना ज़्यादा सपोर्टिव है, ना ही इनकी। क्यों बोलूँ झूठ, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, तो ऐसा नहीं कि कोई मेरे लिए आगे कर देगा या फिर मैं कोई कर रहा है। जो भी करना है यही कर रहे हैं अभी मेरे साथ रह के। 3-4 महीनों से यही सारे घर का काम, बाकी सब चीज़ें मुझे हैंडल करना। मेरी तबीयत बीच में कभी इतनी ख़राब हो जाती है कि मतलब पूरे दिन जो है मतलब उल्टी होती रहती है, खाना भी नहीं खाया जाता, और डॉक्टर ने बोला है कि खाना खाना है, दवा खानी है। तो बहुत ज़्यादा हम दोनों फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस इनिशियल स्टेज पे बहुत दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा। और जब कोई बड़ा बूढ़ा ना हो आपके साथ में तो और दिक्कत होती है। कॉल आ रही है, मैं अटेंड कर लूँ पहले।
तो बीच बीच में इनका काम भी चलता रहता है, कॉल आ गई थी। और एक चीज़ और, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है कुछ लेने जा रहे हैं, बच्चे का कपड़ा या फिर उसका शूज, न्यूबॉर्न बेबी का। हम चाहते हैं कि रिवील करें तो हम लोग मतलब इस तरह से करें कि थोड़ा बहुत फोटोज वगैरह भी क्लिक करें और उसको भी अपलोड करें सोशल मीडिया पे, ताकि हम लोग को पता चले। तो हमें ड्रेस तो नहीं मिली थी, बट हमें ये छोटा सा प्यारा सा शूज मिला था। ये भी बड़ी मुश्किल से मिला, क्योंकि अभी समर का टाइम नहीं चल रहा है। आपको पता है कि ठंडक में ना गर्मियों की चीज़ें नहीं मिलती हैं, और हमारा बेबी इनके आगे चल के जब भी होगा तो मतलब गर्मी के टाइम में होगा, तो हमें ठंडक की भी जरूरत नहीं थी। तो हमने ये वाला शूज लिया था फोटोशूट के लिए, जो भी हम अपलोड करेंगे बाद में। सबसे पहले हमारा यही मानना था कि हम अपनी यूट्यूब फैमिली को बताएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, जब हम अपना घर छोड़ के आए थे स्टार्टिंग में ना, 1 साल हुआ उसके बाद हम यूट्यूब पे आ गए थे। और यूट्यूब पे आने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। सबसे बड़ी चीज जो पॉजिटिविटी है, जैसे जब हम लोग कभी घर से बाहर निकल कोई शादी करता है तो लोगों से कनेक्शन कट हो जाता है। सोसाइटी से उतना आपको मतलब तवज्जो नहीं देती, उतना कनेक्टेड नहीं होती हैं, ना फैमिलीज कनेक्टेड होती हैं। उस टाइम हम लोग बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। तब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया और यूट्यूब के जरिए हमें एक फैमिली मिली, एक परिवार मिला, जो हर कदम पे हमारा सपोर्ट करता था, हर कदम पे हमें बताता था कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। बड़े बूढ़े जो भी लोग, कोई छोटे देख रहे हैं, कोई बड़े देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, बट सब लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें सपोर्ट किया। तो ये न्यूज़ हमने कहीं भी किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिवील नहीं किया है। हालांकि हम लोग सोशल मीडिया की बात ही अलग है, हमने अभी तक अपने जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनको भी नहीं बताया हमने कि ऐसा कुछ है। बस घर में मम्मी को थोड़ा बहुत इन्फॉर्म किया था हमने तभी, और उसके बाद से चीजें चल रही हैं। हम चाह रहे थे कि मतलब वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम तब भी कर सकते थे, बट हमें लगता था नहीं, हम मतलब इतने टाइम तक रोकेंगे, 3-4 महीने एटलीस्ट हमें रोकना चाहिए, एंड देन उसके बाद हम रिवील कर देंगे। तो फाइनली आप लोग कितने खुश हैं जरूर बताना, क्योंकि हम दोनों तो काफी ज्यादा खुश हैं। और जब स्टार्टिंग में ये, मैं आप लोग बताती हूँ, जब स्टार्टिंग में ये चीज मुझे पता चली थी तो मुझे बहुत पहले पता चल गई थी। एक टाइम होता है ना कि आपको उसके बाद पता चलता, मुझे पहले ही पता चल महसूस होने लगा, क्योंकि मुझे पहले से प्रॉब्लम होने लगी थी। तो मैंने इनको ये चीज बताई तो इनको लगा नहीं, मतलब इतने जल्दी तुम ये चीज कैसे सोच सकती हो, अभी तो टाइम नहीं हुआ है जो होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, हो सकता है कि हो गया हो। फिर हमने डिसाइड किया ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। जब मैंने पहली बार मतलब ये चीज चेक की तो बहुत लाइट था, तो इनको लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। 3-4 हफ्ते हम रुके, एंड देन उसके बाद हमने फिर से देखा। उस टाइम तो मतलब बिल्कुल ये एकदम सही नहीं हो गया, मतलब देखा इन्होंने कि हाँ पॉजिटिव। और फिर हमने डिसाइड भी किया कि हम लोग प्रॉपर तरीके से केयर करेंगे। शमा हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल सारी चीजें, सारी बातें हुई। हालांकि वो 3-4 महीने जो होते हैं बहुत ज्यादा ही टफ होते हैं। अब तो ठीक है, अभी भी इनको थोड़ा थोड़ा आराम होने लगा है। अदरवाइज जो इनिशियल स्टेज होता है उसमें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है फीमेल के लिए। बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, मूड स्विंग होती है, वॉमिट होता है, नौसिया होता है, बहुत सारी चीज होती है। ये हैंडल करती आई हैं। तो कई लोग ब्लॉग में हमें देखते हुए थे कि रवि बर्तन मिल रहा है ये वो। तो उसका रीजन यही था क्योंकि शमा जो है काफी सेंसिटिव हो गई है, अभी भी सेंसिटिव है, ऐसा नहीं अभी सेंसिटिव अभी भी है ये। तो चीजों को लेकर इनको दिक्कत होती है, तो वो सारा कुछ मैं करता हूँ। और अभी झाड़ू पोछा बर्तन का काम मेरा ही है। तो हाँ, यही एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती है जब 2 लोग साथ रह रहे होते हैं, कि कोई तीसरा तो होता नहीं हमारे आसपास। हाँ, ये तो एक दूसरे की केयर करना हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो अभी तो स्टार्टिंग का टाइम चल रहा था तो थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन अभी तो मतलब कुछ 2-4 दिनों से मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा था। तो मैंने कहा अभी तो ठीक लग रहा है, क्योंकि पहले वाकई में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हुई थी। और मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि पेरेंट्स और फैमिली और किसी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है ऐसी सिचुएशन में। बट इन्होंने ही इस चीज को हैंडल किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यही मेरे साथ रहते हैं, तो इनको यहाँ देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। घर में खाना नहीं बना तो इनको बनाना है किसी भी तरह से। हालांकि ऐसा भी होता था, खाना ये बनाते भी थे तो मुझे पसंद नहीं आता था, मुझे खाने का मन नहीं करता था। और बाहर का डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि बाहर का आपको कुछ भी नहीं खाना है। हालांकि अब टाइम आ गया है थोड़ा पेरेंटिंग को एंजॉय करने का, जो जर्नी है उसको एंजॉय करते हुए चलेंगे, चीज़ों को प्रॉपर लाइट रखेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग जब कोई आसपास नहीं होता है कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें कैसे करें। तो मतलब बिल्कुल मनुष्य सी लगती है पूरे घर में। बट अब क्या करना है, चीज़ों को थोड़ा लाइट रखना है, एनवायरनमेंट को थोड़ा लाइट रखना है, हंसी खुशी भरा रखना है। इसीलिए हम लोग जो है वीडियो भी डालेंगे। हाँ, और उसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, जो कि पहली बार जब मैंने देखी थी तो मेरा रिएक्शन बड़ा अच्छा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब प्रेगनेंसी स्टार्टिंग में होती है तो आपका बेबी बहुत छोटू सा होता है, तो मतलब आपको बिल्कुल दिखता ही नहीं, तो आपको फीलिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम हमने 3 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था, देन मुझे उन्होंने पहली बार ये वाली जब पिक्चर दिखाई थी ना, उसमें दिखाए थे, उनको लाइव दिखाया जा रहा था। मुझे तो बाहर बिठा दिया था उन्होंने, तो
तो इनके जो स्टमक पे वो पूरा मूव कर रहे हाँ, थे हाँ। और वो दिखा रहे थे कि बेबी का मूवमेंट कैसा है। तो ये सारा कुछ देख के मेरे को आके इन्होंने मैं बताया बताती थी कि मैंने बिल्कुल देखा, बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा होता वैसा हाँ। था, ऐसा ऐसा कर रहा था। मतलब मैंने सारी चीजें, उन्होंने ये तो चल इतना बड़ा कैसे हो गया, मैंने हाँ। कहा यार अब इसमें मुझे ऐसे दिख रहा है, मे भी रियल में मतलब वो छोटा होगा अभी, लेकिन इसमें दिख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब ये देखने में मतलब पहली ये बार। दोनों हाथ पैर ऐसे कर रहा था। हाँ। मैंने कहा ऐसा कर रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं देखूं जाके, बट मुझे तो बाहर कर दिया गया। हाँ, वो हालांकि जब प्रोटोकॉल। हाँ हाँ होता है वो। हालांकि जब हमने फर्स्ट टाइम मतलब अल्ट्रासाउंड करवाया था ना, तो उस टाइम जब हार्ट बीट आ गई थी बेबी की, तो उन्होंने इनको बुलाया था, बोला कि अपने हस्बैंड को बुला लो, उनको भी सुनाई दे, मतलब सुनाना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने इनको बुलाया। और मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि हार्ट बीट मतलब मीन्स, हार्ट बीट तो पता है कि दिल की धड़कन, बट ये नहीं पता था कि आवाज जो आ रही है उसी की है। तो मैंने इनको हाँ। बोला कि आप बोले हार्ट बीट आ गई तो आप हार्ट बीट सुनाइए। तो उन्होंने, डॉक्टर ने मुझसे बोला जो आप सुन रही है यही है। हाँ, मेरे को काफी तेज उसमें आवाज तो- तो काफी तेज थी। हाँ, तो मुझे लगा अच्छा तो मुझे लगा यही है। तो उन्होंने बोला हाँ, तो इनको भी सुनाया। तो अभी हम पहली बार, ऑब्वियस सी बात है, पहली बार पेरेंट्स बनो तो उतना ज्यादा आपको पता नहीं होता कि क्या चीजें होती है, कैसे होती है। बट हमने जो भी मतलब चीजें निकाली हैं अभी तक, जैसी भी निकली, मतलब बहुत अच्छे से निकली है। और उम्मीद है कि आगे भी हमारी जर्नी जो है इस प्रेगनेंसी की अच्छी हो, और आगे चल के बहुत कुछ हमें भी करना है, आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत सारी चीजें। और तो- कोशिश करेंगे जो ब्लॉग बनाएंगे वो रेगुलर बेसिस पे बनाएंगे। हालांकि हो सकता है कि कई बार ना ब्लॉग बना पाए या फिर इनका मन न कर रहा हो, फिर भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा। क्या क्या चीजें हम गो थ्रू करेंगे इस जर्नी के दौरान, क्या क्या चीजें हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, वो सारा कुछ आपको ब्लॉग के जरिए दिखाते रहेंगे। और आप लोग भी चाहते हैं कि इतनी बड़ी खबर मिलने के बाद आपको डेली अपडेट मिलता रहे, तो इसलिए अब डेली वीडियोस जाएंगे, डेली ब्लॉग भी जाएगा। हाँ, तो फिलहाल अभी सारी चीजें बेहतर थी तो हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और आगे जो भी चीजें होंगी अब वो सब कुछ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हालांकि हॉस्पिटल वगैरह हम जाते थे मतलब अभी रिसेंट में, तो वो सभी वीडियोस हमने डाले थे। बट 3 महीने जो हमारे पिछले थे, हाँ दूसरे शहर में, वहाँ का हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाई। हालांकि हमने थोड़ा बहुत चीजें बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा, बट हमने रिवील नहीं किया था। बट फिलहाल अभी सब कुछ अच्छा हाँ। है, ठीक है। तो बस अपने प्रेयर्स में याद रखिए, हमें आशीर्वाद दीजिए और हम धीरे धीरे चीजों को प्रॉपर करते जाएंगे, हमें पता है। हाँ। बस आप लोग पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिविटी हमें दीजिए कि कैसे कैसे चीजों को करना है। जो पेरेंट्स बन चुके हैं वो हमें गाइड भी कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे कुछ चीजें अच्छी हो जाएं, जैसे इनकी वॉमिटिंग कम नहीं होती, नौसिया कम नहीं होती। आप लोग जरूर बताइए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो चीजें भी करेंगे। मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उन्होंने प्रेगनेंसी को अपना देखा है, किया है, तो उनको नॉलेज होगा। तो अगर आप लोग में से कोई भी हमारी वीडियोस ऐसे देखता है तो प्लीज हमें सजेस्ट करें, खास करके मुझे बताएं कि इस टाइम बाद मुझे 4 मंथ आपका लग गया है, खत्म होने वाला, 5 मंथ लगने वाला है, तो उस टाइम क्या चीजें होती है जो करनी चाहिए, क्या नहीं। बाकी हम लोग डॉक्टर से तो सबसे बड़ी चीज फर्स्ट हाँ। टाइम है, और कुछ चीजें हम मिस आउट कर सकते हैं, हमें पता है। होता है। इस जर्नी के दौरान कुछ चीजें मिस आउट कर सकते हैं, तो वो चीजें अगर आप लोग हमें बताएंगे तो शायद हमारे दिमाग में आएगा, हम वो चीज डॉक्टर से भी पूछ पाएंगे, डॉक्टर को बता पाएंगे। कई बार डॉक्टर भी मिस आउट कर जाते हैं, हाँ तो ये सब सारी चीजें आप लोग जरूर बताइएगा। और डॉक्टर से लगातार तो हम लोग मिल ही रहे हैं। हाँ, उनसे तो कंसल्ट करते ही हैं। हम्म। बाकी फिलहाल इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही होगी। तो अब अगली बार आएगा जो ब्लॉग, उसमें तो मतलब फिर अब पता ही चलेगा सब कल कुछ ही आ आएगा जाएगी। ब्लॉग, कल ही आएगा ब्लॉग, और मैं डेली बेसिस ब्लॉग करूंगा और बताऊंगा क्या क्या चीजें, कैसे चीजें हो रही हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हाँ, के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बधाई जरूर दीजिएगा।